तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अभी जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वह है ओड टू ऑटमन और इस चैप्टर को कंपोज किया है जॉन किट्स। इससे पहले हम लोगों ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इन सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व किया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चले जाएं इंग्लिश यात्रा 2.0 चैनल पे और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, वहां से तैयारी करें, पढ़ें। फिलहाल चलिए चलते हैं हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। ऑटमन जो है एक ऋतु के विषय में, सीजन के विषय में इन्होंने लिखा है और जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है इस पर कि कुछ ऐसे पोएट्स हैं जिस पे आधारित क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जानते हैं, वाल्ट व्हिटमैन या पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है, रिप्यूट ब्रूक वार पोएट के नाम से जानते हैं और जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट के नाम से जानते हैं। तो ये आप याद रखें। चलिए इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु रोट ओड टू ऑटमन, किसने लिखा है ओड टू ऑटमन। ओड जो होता है एक विधा है पोएट्री का, जैसे सन्नेट 14 लाइन की पंक्ति होती है, ठीक उसी तरह से ओड भी क्या है, एक कविता का विधा है। तो ओड टू ऑटमन को किसने लिखा है, कमला दास, जॉन किट्स, जॉन डन, रिप्यूट ब्रूक, कौन लिखा है, तो जॉन किट्स ने लिखा है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि वाज रोमांटिक पोएट कौन है, जॉन डन है, रिप्यूट ब्रूक है, टी.एस. इलियट है या जॉन किट्स है। तो जॉन डन को तो मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है रोमांटिक पोएट, तो जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन किट्स वाज बोर्न इन, जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था, 1773, 1772, 1795 या 1781। तो जॉन किट्स का जन्म हुआ था 1795, 1795 में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीजन ऑफ मीट्स एंड मिल्लो फ्रूटफुलनेस इज द लाइन ऑफ द पोम। सीजन ऑफ मीट्स एंड मिल्लो फ्रूटफुलनेस, यह जो ऋतु है वह धुंध और कोहराओं का ऋतु है, फलों की प्रचुरताओं का ऋतु है। यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति कहां से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, ओड टू ऑटमन से या नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। तो ओड टू ऑटमन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि यह ऋतु धुंध और कोहराओं का ऋतु है, फलों की प्रचुरताओं का ऋतु है। तो सीजन ऑफ मीट्स एंड मिल्लो फ्रूटफुलनेस इज लाइन ऑफ द पोम ओड टू ऑटमन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, जॉन किट्स वाज अ मेजर पोएट ऑफ डैश पीरियड। तो मॉडर्न है, विक्टोरियन है, मेटाफिजिकल है, रोमांटिक है, किस पीरियड के हैं, तो यह रोमांटिक पीरियड के हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन किट्स वाज डाइड इन, जॉन किट्स का निधन कब हुआ था, 1821 में या 1831, 1872 या 1881। तो इनका निधन हुआ था 1821, 1821 में, सही उत्तर इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन किट्स इज नोन फॉर, जॉन किट्स जाना जाता है किस चीजों के लिए जाना जाता है, सॉन्ग एंड सनेट्स के लिए या ओड्स के लिए, सरमॉन्स के लिए, सटायर्स एंड एलजीज के लिए, किसके लिए जाना जाता है। तो यह ओड विधा में पोएट्री कंपोज करते थे, इसलिए यह ओड्स के लिए जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज नॉट सीन दे ऑफेन एमिड स्टोर इज कंपोज्ड बाय, यह जो पंक्ति है यह किस पोम का है, और यह नहीं, इसमें पूछ रहा है कि किसने लिखा है। तो यह पंक्ति ओड टू ऑटमन का है और ओड टू ऑटमन को लिखने वाले कौन हैं, तो जॉन किट्स हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉन किट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, ऑन स्प्रिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट विद द वाइन्स दैट राउंड द थैच इव्स रन, दिस लाइन इज द पोएम ऑफ, यह जो पंक्ति है वह किस कविता का है। तो यह कविता हम लोगों ने पढ़ा है ओड टू ऑटमन में, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑन अ ग्रीसियन अर्न इज ओड पोएम ऑफ, यह किसका लिखा हुआ है? और ऑप्शंस आपके सामने है, जॉन डन, W.H. ऑडेन, जॉन किट्स। तो यह जो है यह जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग वेयर आर दे अकर्स इन द पोम, यह जो पंक्ति है हम लोगों ने पढ़ा है कि कवि ने ओटू ऑटमन को कंपेयर किया है स्प्रिंग के साथ, और स्प्रिंग को भी, बसंत ऋतु को भी बहुत ही खूबसूरत ऋतु उन्होंने माना है। तो यह पंक्ति जो है ओटू ऑटमन का है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ, कितने वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो जाता है? तो यह बहुत कम उम्र में ही इनकी निधन हो जाती है और वह एज होता है 26 वर्ष। सही उत्तर इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोवर्ब ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी रेफर्स टू पोएट, जॉन किट्स। सही उत्तर इसका ऑप्शन डी है। चलिए, इसके अतिरिक्त आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं, इसे भी याद रखना है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें, वीडियो को शेयर करें, खुद भी लाभ लें, दूसरों को भी लाभ पहुंचाएं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।